This video is educational and information purpose only. हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? स्वागत है अपनी चैनल गाइडेंस गुरुजी में। अक्सर हम आफ्टर 12th गवर्नमेंट जॉब ऑप्शंस की बात करते हैं तो जनरली आपने यूट्यूब पे ज़्यादातर इन्हीं जॉब्स का नाम सुना होगा, जैसे कि बात करें रेलवे की, एनटीपीसी की, बात करें हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एसएससी सीएचएसएल की, या फिर बात करें हम और अदर डिपार्टमेंट्स लाइक पुलिस हो गया या आर्मी हो गया। लेकिन आज मैं आपको 10 बढ़िया गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताने वाला हूँ। ये वो गवर्नमेंट जॉब है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि इनका जो फॉर्म्स निकलते हैं वो जैसे हर साल नहीं निकलते, 1 साल 2 साल के गैप में निकलते हैं, या इतना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं होता, या इतना ज़्यादा पब्लिक नहीं होता, जिस कारण से हमें इसके बारे में पता नहीं होता। ऐसे 10 से 12 गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं जो आफ्टर 12th जिसकी एलिजिबिलिटीज़ होती हैं। आइए जानते हैं, इस इन्फॉर्मेशन को समझते हैं। दिस वीडियो इज मेड फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली, जिसमें मेरा पर्पज है आप सबको जानकारी देना, आप सबको अवेयर करना अबाउट लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स ऑफ इंडिया। अभी जो गवर्नमेंट जॉब हैं कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं और कुछ स्टेट गवर्नमेंट की है। अब स्टेट गवर्नमेंट की है तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो वहाँ पर ये वैकेंसीज आती रहती हैं, आप उन्हें चेक कर लीजिएगा। जैसे मैं नाम बताऊंगा आपको डिपार्टमेंट का, आप उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, जो उसकी अपकमिंग वैकेंसीज है वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। एंड गाइज, मैं आपको बता रहा हूँ 9 और 10 नंबर वाली मिस मत कर देना। टोटल 12 जॉब्स की बात करूंगा मैं और इन ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दूंगा, और चेक कर लेना डिटेल को पूरा। और जो चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। दिस वीडियो इज मेड फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली। ठीक है, सबसे पहले मैंने जो लिया यहाँ पे वो है स्टेट गवर्नमेंट की कलर कोर असिस्टेंट की जॉब। आप सभी को बता दूं, स्टेट गवर्नमेंट कलर कोर असिस्टेंट की जो जॉब्स आती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आने वाले डिपार्टमेंट जैसे रेवेन्यू, सेक्रेटरीट, पंचायत या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, यहाँ पर वैकेंसीज होती हैं। इनमें अगर बात करें, इनके एग्जाम्स जो होते हैं वो स्टेट लेवल के होते हैं, और कुछ डिपार्टमेंट्स ओनली एग्जाम्स लेते हैं, इंटरव्यू नहीं होते, कुछ में इंटरव्यू वगैरह होते हैं। पोस्ट की अगर बात करें तो जूनियर असिस्टेंट हो सकता है, ऑफिस असिस्टेंट हो सकता है, विलेज सेक्रेटरी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये वैकेंसीज होती हैं। आप अपने स्टेट की चेक कर सकते हैं कलर के असिस्टेंट जॉब्स, या इन डिपार्टमेंट जो मैंने आपको बताया, रेवेन्यू, पंचायत, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और सेक्रेटरीट, सचिवालय जिसे कहते हैं। सेकंड पोस्ट आती है, हर एक स्टेट में एक डिपार्टमेंट होता है होम गार्ड का, जो हमारे स्टेट के लिए होते हैं। अब वहाँ पे 10 पास आउट के लिए भी वैकेंसीज आती हैं, 12 पास आउट के लिए भी वैकेंसीज आती हैं। सैलरी वगैरह मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। हर एक स्टेट का अपने आधार पे वो रहती है, लेकिन ठीक ठाक होती है। तो कंपटीशन की अगर बात करें, इसमें टेम्परेरी रोटेशनल ड्यूटीज़ होती हैं, और एंट्री समझिए कि इजी एंट्री होती है पुलिस या डिजास्टर मैनेजमेंट कैटेगरी में जाने के लिए, अगर आप होम गार्ड की लेवल पे काम करते हो। तो होम गार्ड की वैकेंसीज होती है, इसके एग्जाम होते हैं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है जो आपके लिए मैंडेटरी है। हर स्टेट में वैकेंसीज आती रहती है। अभी उत्तर प्रदेश में भी 50,000 के आसपास वैकेंसीज आई थी लास्ट ईयर, तो वो भी आप चेक करते रहना आपके स्टेट में कितनी आई। एक आपको पता होगा कि कोऑपरेटिव बैंक चलते हैं स्टेट के, जैसे हर एक स्टेट के कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, ठीक है, सहकारी बैंक जिन्हें हम कहते हैं। वहां पर वैकेंसीज होती है अटेंडेंट की। क्लर्क के लिए तो ग्रेजुएशन चाहिए होता है, बट अटेंडेंट के लिए या कैशियर के लिए वहाँ पर 12th चाहिए होता है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको बताना चाहूँगा, पहला बेनिफिट आपको ये है कि उसी स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे स्टेट के भी कर सकते हैं। जैसे मेरी भाभी हैं, वो उत्तराखंड से हैं, बट शी इज नाउ इन राजस्थान, वहाँ के एक कोऑपरेटिव बैंक में एज ए क्लर्क वो जॉब कर रही है। सोचो, तो ऐसा मुमकिन है, ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट में वैकेंसी निकली तो वही अप्लाई कर सकते हैं, बाहर वाले भी कर सकते हैं। तो इसमें रिटर्न एग्जाम भी होता है, इंटरव्यू भी होता है, तो इसकी वैकेंसीज आती हैं कोऑपरेटिव बैंक्स की। एक वैकेंसीज होती है, हर स्टेट में कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट। वहाँ पर पोस्ट होती हैं पियोन की, अटेंडेंट की, और क्लर्क की, और टाइपिस्ट की। टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग अच्छी खासी आनी चाहिए, 80 to 90 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड। एंड पियोन वगैरह के लिए 10 पास आउट चाहिए होता है, और अटेंडेंट के लिए 12 पास आउट चाहिए होता है। हाई कोर्ट की वैकेंसी चेक करते रहा करो, वैकेंसीज आती हैं यहाँ पे, सैलरी भी अच्छी होती है। एंड जो आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स इन वैकेंसीज को इग्नोर कर देते हैं, बट आप जब देखेंगे कि भाई एक रुतबा होता है कोर्ट में जॉब करने का, यहाँ पे ध्यान रहे, स्किल का एडवांटेज होता है, क्योंकि कोर्ट में ज़्यादातर काम टाइपिंग का होता है। तो टाइपिंग अगर आपकी अच्छी हो जाए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक्साइज डिपार्टमेंट। आप सभी को पता होगा एक्साइज डिपार्टमेंट आता है, उसमें कांस्टेबल और गार्ड की वैकेंसी निकलती है। फिजिकल अगर आप फिट हैं, बॉयज है, गर्ल्स है, 12 पास आउट है। एज लिमिट इनमें जितनी मैं आज जो बता रहा हूँ, उनमें एज लिमिट 18 साल से 25 या 28 साल तक होती है मैक्स टू मैक्स।
ठीक है, 28 साल से ऊपर कैटेगरी नहीं होती। इसमें भी 18 से 28 के करीब होती है और कांस्टेबल और गार्ड की वैकेंसी निकलती है 12 पास आउट के लिए। एक तो रिटन टेस्ट होता है, इसमें फिजिकल होता है, 2 चीज़ होती है, कोई इंटरव्यू नहीं होता, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग ये सब आता है। तो स्टेट एक्साइज की वैकेंसीज भी होती हैं और प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट की भी वैकेंसी यहाँ पर आती है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हर स्टेट में होता है, सभी को पता होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मीटर रीडर, जूनियर असिस्टेंट, हेल्पर, ये वैकेंसी निकलती है, नोट कर लेना, स्क्रीन पे आपको लिख ही दिया है मैंने, है ना। इसमें ITI वालों की भी डिमांड होती है। सिंपल 12 पास आउट के लिए अटेंडेंट और हेल्पर की वैकेंसीज होती हैं। कोई इंटरव्यू नहीं होता, रिटर्न एग्जाम्स होता है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है बोर्ड की, वहाँ पे वैकेंसीज आती हैं, या फिर आपका जो न्यूज़पेपर आता है लोकल, उसमें वैकेंसीज आती हैं। बाकी जर्नली इतना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं होता, जिस कारण से कम लोगों को पता होता है। अब आपको पता है कि कम लोगों को पता होगा तो फॉर्म भी कम भरे जाएंगे, जिसका बेनिफिट मिलता है। तो अब वही वैकेंसीज अगर मैं रेलवे या बैंक या SSC की बात करूँ तो वहाँ पे पूरे इंडिया के बच्चे फॉर्म भरते हैं और लाखों की तादाद में फॉर्म भरते हैं, जिससे कि पासिंग अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो बहुत कम रह जाती है। हर स्टेट में एक डिपार्टमेंट होता है, वाटर डिपार्टमेंट या इरिगेशन डिपार्टमेंट। उस डिपार्टमेंट में कनाल पेट्रोलर और हेल्पर की और कलर की वैकेंसीज होती है, जिसमें 12 चाहिए होता है। ग्रामीण पोस्टिंग होगी आपकी, गाँव के एरिया में पोस्टिंग लगेगी और सैलरी भी ठीक ठाक होगी, सुविधाएं अच्छी खासी होंगी। स्टेट गवर्नमेंट में रिटर्न एग्जाम्स होता है बस, ठीक है, 12th लेवल पर। FCI का सभी को पता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का वैकेंसीज आती है यहाँ पर, वॉचमैन की और असिस्टेंट की। वॉचमैन के लिए 10 चाहिए होता है, असिस्टेंट के लिए 12 चाहिए होता है। FCI सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें रिटर्न एग्जाम होता है, इंटरव्यू नहीं होता। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका नोटिफिकेशन रेयरली आता है, जिस कारण से मिस हो जाता है लोगों से। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। एक वैकेंसी ऐसे कि मैं आपको बता रहा था कि 9 to 10 नंबर की वैकेंसीज काफ़ी गजब है। कस्टम, पोर्टरस और डॉग जॉब्स। आपसे पता है बंदरगाह जहाँ पर होते हैं डॉग्स, वहाँ पर जॉब्स निकलती है ट्रेडमैन्स की, कलर की और सिपाही की। अब ये जो वैकेंसीज होती है ट्रेडमैन, मेट की, ये सब 12th लेवल पर होती है। लिमिटेड अवेयरनेस है, लोकल स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट होता है, आप चेक कर सकते हो अलग अलग स्टेट वाइज। एक डिपार्टमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसे बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, ठीक है ना। जो हमारे पुरातत्व चीजें होती हैं उनका अध्ययन करते हैं और उनको रिसर्च करते हैं। वहाँ पे गार्ड, अटेंडेंट और क्लर्क की वैकेंसीज आती है, बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। और रेयर कंपटीशन होता है। नीश डिपार्टमेंट है, आप जिस नीश से होंगे उस हिसाब से यहाँ पे रखा जाएगा। तो इसकी वैकेंसीज भी ASI की साइट पे चेक कर लिया करो। सर्वे ऑफ इंडिया हमारे देहरादून में भी डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। उसमें सपोर्ट स्टाफ की वैकेंसीज 12 पास आउट के लिए हर साल आती है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और बहुत कम लोग फॉर्म भरते हैं, वैकेंसी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, बट हाँ अच्छी खासी आती है। और लास्ट में ले रहा हूँ यहाँ पर आंगनबाड़ी सुपरवाइजर या असिस्टेंट। हर स्टेट में आंगनबाड़ी होता है जहाँ पर प्राइमरी लेवल के बच्चे पढ़ते हैं, खासकर ग्रामीण स्थानों में। अब उस आंगनबाड़ी में 10th 12th पास आउट, ग्रेजुएट सबके लिए वैकेंसीज आती हैं। जैसे हेल्पर की होती है, अटेंडेंट की होती है ना, वार्डनर की होती है, सुपरवाइजर की होती है। अब ये वैकेंसीज लोकल लेवल पर होती हैं, मोस्टली वुमेन्स के लिए होती हैं और इनमें एग्जाम नहीं होता, मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो एक विभाग होता है समाज कल्याण विभाग, वहाँ से आपको पता लगेगा इन वैकेंसीज के बारे में। तो ये थी वो वैकेंसीज जो बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। एग्ज़ाम वगैरह में इनमें वही रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स ये सब आती है। जो यूनिफॉर्म वाली जॉब्स होती हैं उनमें फिजिकल भी आएगा, तो वो इम्पोर्टेंट है। ये सभी के लिए थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।